नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। शरीर के अंदर आमतौर पर पैरों के निचले हिस्से में गहरी नसों में खून का थक्का जम जाता है। यह एक गंभीर स्थिति है क्योंकि थक्का टूटकर फेफड़ों या मस्तिष्क तक पहुंच सकता है, जिससे जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। यह एक डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी है। यह एक गंभीर स्थिति है जहां पैर की गहरी नस में खून का थक्का बन जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, उनमें पैर की प्रभावित वेन में से खून का थक्का टूटकर अलग हो सकता है। जो थक्का टूटकर अलग हो जाता है वह एम्बोलस कहलाता है। ये एम्बोलस रक्त जो ब्लड होता है की धारा में यात्रा करके हृदय में से होते हुए फेफड़ों में पहुंच जाता है, जहाँ पर फेफड़ों की किसी रक्त वाहिका यानी ब्लड सर्कुलेशन जिसमें नसों में होता है वहाँ फंस जाता है और फेफड़ों में से किसी भाग में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध कर देता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। इस ब्लॉकेज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं और यह जानलेवा हो सकता है। गहरे शिरा घनास्त्रावता में एक थक्का बन जाता है। यदि ये टूट जाता है तो ये फेफड़ों में जाकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कारण बन सकता है। डीवीटी होने के कई कारण हो सकते हैं। लंबे समय तक बैठे रहना हो या लंबी यात्रा करनी हो या कोई सर्जरी हुई हो, चोट लगी हो, उसकी वजह से हो सकता है। वेट ज़्यादा, मोटापा बढ़ने की वजह से भी डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा धूम्रपान करते हो और गर्भावस्था की स्थिति में महिलाओं में भी ये देखने को मिलता है। लंबे समय तक हार्मोन डिस्टर्ब रहते हैं तो भी डीवीटी होने के चांसेस बन जाते हैं। डीवीटी से बचाव कैसे करें? इसके कई ट्रीटमेंट हैं। जनरल में रोज़ चलना फिरना ज़रूरी है। लंबे समय तक बैठे हो तो पैर हिलाते रहना चाहिए। पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए और समय पर डॉक्टर की सलाह और इसका इलाज लेना भी ज़रूरी है। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा हम डीवीटी को कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहला, नेचुरोपैथी से कोई साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस नहीं है। नेचुरोपैथी रक्त संचार जो उसको सुधारती है, सूजन कम करती है और रिकवरी तेज़ करने में मदद करती है। नेचुरोपैथी में कई प्रकार के ट्रीटमेंट हैं जिसका हम आगे वर्णन करते हैं। जल चिकित्सा में हॉट फूड बाथ, हॉट एंड कोल्ड फूड बाथ, ठंडे पानी की गिल्ली पट्टी, साथ में ही डीवीटी में नेचुरोपैथी का लपेट ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। ये नीचे एक सूती गिल्ली पट्टी लपेटी जाती है, उसके ऊपर एक गर्म कपड़ा बांध दिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसमें हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमारे पैर के सूजन को कम करे और खून को यानी ब्लड को पतला रखे, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लहसुन व अदरक खून के प्रवाह के बेहतर बनाती हैं। हल्दी सूजन कम करने में सहायक होती है। अलसी, फ्लैक्स सीड्स ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है। फ्रूट्स में संतरा, अनार, आंवला, विटामिन सी वाले फ्रूट जो होते हैं, और पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार डीवीटी का मुख्य कारण वात दोष का दूषित होना होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसमें हल्की ऑयल मसाज करना हो, योग, प्राणायाम और डॉक्टर की सलाह से कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। मेरे पैर में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ, हमें पता ही नहीं था कि ये डीवीटी है। लेकिन समय पे इलाज ने उन्हें बचा लिया। जागरूक होना बहुत जरूरी है।